नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में शेयर मार्केट में काफ़ी हलचल देखी गई है। अपनी 8 दिन की लगातार जो डाउन स्ट्रिंग थी, वो तोड़कर शेयर बाजार हरे निशान पर लगातार 2 दिन बंद हुआ है। 500 साढ़े 500 निफ्टी में 500 से साढ़े 500 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है और बीएसई सेंसेक्स में भी लगभग 1500 के करीब, उससे भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। एशियाई, अमेरिकी समेत यूरोप के बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो जान लीजिए कि किन शेयरों से जुड़ी क्या खबरें हैं। आज के खबरों में जो हम आपको बातें बताने वाले हैं उसके दम पर ओएनजीसी, एचएएल, आईएक्स, एमजीएल, बीएल, अडानी ग्रुप जैसे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और यहाँ पर कुछ शेयर्स है जिनमें थोड़ी बहुत बुरी खबरें भी है और उसके बेसिस पर उनमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं एक के बाद एक खबर। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे दोस्तों पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए अहम ट्रिगर्स जो है उन खबरों पर। अगर देखें तो धर्मराज क्रॉप ग्रुप, क्रॉप गार्ड के शेयरों को 90 दिनों का जो इनका एंकर लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, अब आगे की चाल देखना, इनकी आगे की स्ट्रेटेजी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये अब जाता है, डाउन जाता है, क्योंकि एंकर का लॉक इन पीरियड यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर अगला शेयर देखें तो एनएमडीसी स्टील का शेयर है। दोस्तों, ये अब बी ग्रुप में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी एनएमडीसी स्टील के लिए, तो ये इस शेयर के लिए थोड़ा सा बूस्ट साबित होने की उम्मीद है। दोस्तों, इसके साथ साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बोर्ड की बैठक होने जा रही है और इस बोर्ड की बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल्स लिमिटेड शेयर के लिए भी एक अच्छी न्यूज है और ये कंपनी एनएसई पर लिस्ट होने जा रही है। दोस्तों, ये बीएसई पर पहले से लिस्ट है और अब एनएसई में आने से हो सकता है कि इसमें का कुछ बड़ा एक्शन देखा जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ आइए देखते हैं कि किन शेयर्स के प्राइस बैंड में बदलाव होने वाला है और इसमें भी एनएमडीसी स्टील का नाम है, जिसके प्राइस बैंड में 5% से 20% हो जाएगा इसका प्राइस बैंड, यानी कि अप और डाउन के लिए 20% का सर्किट लगेगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी अगली कंपनी है जिसका जो प्राइस बैंड है वो 20% से अब 10% में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे अगर देखें तो क्रूड ऑयल के बारे में भी हमारे पास काफ़ी बड़ी खबर है। दोस्तों, उसके बारे में अपडेट है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के टैक्स की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, और ये 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इसके साथ साथ डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो ₹3 प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर, यानी 50 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। इसके साथ साथ एटीएफ पर जो है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको खत्म किया गया है। दोस्तों, लेकिन ये भी देखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन खबरों का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल में जो भी एक्शन देखा गया है, अपडेट देखा गया है, उनका किन शेयर्स पर असर पड़ेगा। तो सीधा सीधा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसी बड़ी कंपनी जो है वो क्रूड ऑयल के जो बिजनेस करती है उनके शेयर पर इसका खासा असर देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कुछ शेयरों में कुछ थोड़ा सा निगेटिव भी है। तो इकरा ने अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट के जो शेयर्स है उनका आउटलुक जो है वो घटाकर निगेटिव कर दिया गया है। दोस्तों, अभी तक तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट की आंधी थी उससे अडानी ग्रुप उभरा भी नहीं है और ऐसे में अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट जैसे शेयर्स की इकरा आउटलुक जो है वो घटाकर निगेटिव कर दी गई है। हालांकि पिछले 5 से 6 दिनों में अडानी ग्रुप को काफ़ी राहत मिलती हुई दिखी है, लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट्स में आगे जाके कैसी मूव बनती है। दोस्तों, इसके साथ साथ एचएएल से भी एक अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इसके जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको 570 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है और ये जो है वो इसके रिफंड ऑर्डर में लगभग 164 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज शामिल है। आईटी
आईआईटी बेंगलुरु के आदेश पर असेसमेंट ईयर 2012-13 मतलब लगभग 10 साल पहले का ये रिफंड था और वहां से इनको लगभग 570 करोड़ रुपए का रिफंड प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आईएक्स की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, तो इसमें भी कुछ हलचल हमको देखने को मिली है, हालांकि थोड़ा सा निगेटिव भी है। इसके लिए सबसे पहले देखें तो फरवरी में इनका जो यूनिट वॉल्यूम रहा है वो 8,200 मिलियन यूनिट वॉल्यूम रहा है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% से डाउन देखा गया है। रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम 10% बढ़कर 1714 मिलियन यूनिट हुआ है। इसमें ग्रीन पावर ट्रेड जो है वो 341 मिलियन का दर्ज किया गया। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 7% डाउन हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 5% डाउन देखने को मिला है। डे अहेड मार्केट वॉल्यूम जो है वो 4,664 मिलियन यूनिट मेट्रिक यूनिट वर्सेस 4,893 मेट्रिक यूनिट रहा है, जो कि मंथली बेसिस पर 5% और ईयरली बेसिस पर 17% डाउन आ चुका है दोस्तों। इसके बाद महानगर गैस लिमिटेड में भी एक अच्छी पॉजिटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन ये देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं महानगर गैस लिमिटेड की न्यूज़ की ओर। अगर देखें तो महानगर गैस लिमिटेड ने यूनिसन इन्वायरो ये जो कंपनी है यूईपीएल, उसका 531 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया है दोस्तों। इसके जो देखे, इसके टोटल 13.54 करोड़ इक्विटी शेयर है, उनका अधिग्रहण किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। लेकिन अभी अधिग्रहण के लिए पीएनजीआरबी की अनुमति जरूरी है दोस्तों। और ये अधिग्रहण जो किया गया है वो दूसरे क्षेत्र में विस्तार के लिए किया गया है। यूईपीएल अगर देखें तो ये अशोका बिल्डकॉन की सब्सिडरी है, और यूईपीएल जो है वो अशोका बिल्डकॉन और मॉर्गन स्टैनले का फंड जो है नॉर्थ हेवन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हिस्सा है दोस्तों। इसके बाद अशोका बिल्डकॉन में भी एक अच्छी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी को जो है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से एनओए मिल गया है दोस्तों। बिहार के इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्कल ईस्ट और वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी ने काम किया था, और प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 264.87 करोड़ रुपए रहने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक खबर है। कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 564 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है दोस्तों। प्लांट और इंस्टॉलेशन सर्विसेज की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। बिहार के 2 जिलों में बिजली सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। ये ऑर्डर डेट ऑफ इशू से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। तो काफ़ी शॉर्ट टर्म ऑर्डर है, और ये 564 करोड़ का 30 दिनों में कंपनी को यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल चुका है दोस्तों। और अगली कंपनी अगर देखें तो जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर हमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली एशिया जो है दोस्तों, उन्होंने इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.33% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो हिस्सेदारी पहले 4.86% थी वो 5.20% की हो गई है। इन्होंने ओपन मार्केट के जरिए 1 मार्च को ये हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है जेएसडब्ल्यू इस्पात के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की दिन भर की पूरी खबरें। आशा करता हूँ ये खबरें आपको पूरे हफ्ते या आने वाले कुछ दिनों के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करेगी, आपको फायदेमंद साबित होगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।